हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद शालू में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम का डेट है और फॉर्म फिलअप का डेट है वो आ चुका है। तो आवेदन का जो डेट है वो आपका 10 से 23 फरवरी तक हो जाएगा। ठीक है, 10 से 23 फरवरी के बीच में आपको आवेदन करने हैं। नोटिफिकेशन आ गया है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका 7 से 17 मार्च के बीच में होगा। और ये टेंटेटिव डेट है। वो टेंटेटिव इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इसी में लोकसभा चुनाव होनी है मार्च में ही, आप सभी को पता है। तो बीपीएससी चाहता है कि लोकसभा चुनाव होने से पहले 7 से 17 मार्च के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए। लेकिन ये भले ही यहाँ पे टेंटेटिव है ये डेट, लेकिन आप इसको कंफर्म मान कर ही चलिए क्योंकि इसमें बहुत ही कम ही चांस है कि डेट आगे पीछे होगा। ठीक है, तो 7 से 17 मार्च को आप कंफर्म मान के ही अपनी तैयारी कीजिए क्योंकि यही डेट होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सरकार और शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने जा रही है। और आप देख सकते हैं कि एक तरह से जो अतुल प्रसाद जी हैं, जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आने जा रहा है। और ये जो टीआरई 3 के जो एग्ज़ाम्स है उसको आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ही मान कर चलिए क्योंकि इसमें देखिए अपीयरिंग को अलाउड ही नहीं है। उस टॉपिक पे हम बाद में आते हैं। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ही मान कर चलिए आप इसको। और पद का अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि पद कितने आएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अच्छे खासे पद आने वाले हैं टीआरई 3 में। और अगर ये सीट पूरा फ्री है, क्योंकि उनका तो साफ ही कहना है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप इसको एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ही मान कर चलिए। तो वो लोग अपीयरिंग को कहीं से भी मौका नहीं देने जा रहे हैं। हालांकि मैं चाहूँगी और बहुत लोग भी ऐसा चाह रहे हैं कि अपीयरिंग वालों को कम से कम मौका दे दिया जाना चाहिए क्योंकि उसमें भी टीआरई 2 में भी अपीयरिंग को मौका नहीं दिया गया था और टीआरई 1 में दिया गया था। तो सभी चाह रहे हैं देने, लेकिन अब ये तो पूरी तरीके से बिहार गवर्नमेंट पे और शिक्षा विभाग पर ही डिपेंड करेगा कि वो लोग बीपीएससी को क्या कहेंगे, क्योंकि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। टीआरई 4 का तो आप सबको पता है कि अगस्त में होना तय है। ये एग्ज़ाम अगस्त में होगा ही होगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं वहाँ विजिट करके कि उस पर मैंने बताया हुआ है कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। करंट्स अफेयर के भी मैंने बता दिए हैं कि कैसे सिलेक्टेड स्टडी करना है आपको। और एसएसटी के लिए जो मैं बताई हूँ उसमें बुक्स वो आप देख सकते हैं। वो 6 to 8 और 9 10 के लिए इक्वली वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जैसे जो तैयारी की थी, क्योंकि अब आप देख सकते हैं टाइम बहुत ही कम है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट मार्च में फाइनल एग्ज़ाम ले लेने के मूड में है पूरा, क्योंकि अतुल प्रसाद जी का जो कार्यकाल है वो मार्च के एंड में ख़त्म हो रहा है। तो वो भी चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाए। और जब तक उनका पोस्ट है यहाँ पे, जब तक वो बीपीएससी में अध्यक्ष के पद पर बने हैं, तो उनका भी यही मानना है कि उनके रहते हुए ही ये टीआरई 3 भी कंडक्ट करवा के और इसको भी फाइनल कर दिया जाए। और हाँ फ्रेंड्स, इस बार जो क्वेश्चंस के लेवल आने वाले हैं ना वो एक स्टेप हाई होने वाले हैं। ये भी क्लियरली बीपीएससी के अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद सर ने वो क्लियरली ये कह दिया है कि टीआरई 1 में जैसा क्वेश्चंस आया था वो एक अपर लेवल का था जो, और स्पेशली जो पीआरटी का क्वेश्चन आया था उसमें तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाए हुए थे, तो वो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक लेवल कम किया गया है। क्वेश्चंस के जो लेवल थे वो एक स्टेप कम था। लेकिन आप जब उनका इंटरव्यू सुनेंगे, मेरे चैनल पे उनका इंटरव्यू भी है अतुल सर का, वो आप सुनेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि टीआरई 1 में एक लेवल हाई था क्वेश्चन, टीआरई 2 में एक लेवल का कम था, लेकिन टीआरई 3 में एक लेवल अप इसलिए भी रहेगा क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको पता चल गया है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है, तो उनकी भी तैयारी 2-3 स्टेप ऊपर रहेगी। तो इसीलिए क्वेश्चन का लेवल भी इस बार टफ होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप जब भी अपनी तैयारी करें तो ये मान कर चलिए कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो टफ ही होने वाला है पिछले एग्जाम्स के कंपैरिजन में। और हाँ, जो लैंग्वेज का पेपर है वो इजी रहेगा क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं चाहिए, हमको स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए लैंग्वेज में, उनको बस अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट चाहिए। तो लैंग्वेज का पेपर ईजी होने वाला है, आप लोग उसको ईजिली कर सकते हैं। और हाँ, अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा कमांड बनाइए क्योंकि क्वेश्चंस इस बार टफ होने वाले हैं। और कभी भी जब भी आप लोग तैयारी शुरू कीजिए तो
पिछला जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है या जो पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीआरई 1 का और टीआरई 2 का, वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट्स हो जाते हैं एकदम, जैसे क्वेश्चंस टीआरई 1-2 में पूछे गए हैं एकदम वही क्वेश्चन सेम टीआरई 3 में भी आने के चांसेस है। तो आप वो सारा कुछ देख लीजिएगा और बाकी मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसएसटी के लिए पर्सनली क्या क्या तैयारी करनी है, आपको कौन कौन से बुक रिकमेंड्स करने हैं और करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, क्योंकि अब मुश्किल से 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं जिसमें आपको अपनी कंप्लीट तैयारी करनी है। तो मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और टीआरई 1 में भी हुआ है, टीआरई 2 में भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। तो मैं जो स्पेशली जो बुक्स वगैरह यूज़ की थी वही मैंने बताया है और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हो जो इम्पॉर्टेंट हो जो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे करवा दूँ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।